ओके। सो इलस्ट्रेटर में चलते हैं और आज हम लोग क्रिएट करेंगे टेक्स्ट के साथ। देखेंगे कि इलस्ट्रेटर में कितनी चीजें मिलती हैं टेक्स्ट के साथ और क्या-क्या कर सकते हैं। ठीक है? मैंने लास्ट टाइम आपको शेप के अंदर टेक्स्ट वगैरह पुट करना ये सारी चीजें बताई थी ना? शेप मीन्स हाँ हाँ, बताए कि थे सर आप। शेप के अंदर किस तरीके से टेक्स्ट को पुट किया जाता है और क्या बोलते हैं वो आई थिंक नॉट। मैं आपको बताता हूँ यहाँ वो पे। जस्ट अ मिनट पल्लवी, आई विल बी ओके सर। या जस्ट। या सो सॉरी, वो क्या बोलते हैं कॉल आ गया था हमारे जो गेस्ट से, लेकिन वो ओके सर। अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए ठीक है। हाँ, तो चलिए मैं आपको टाइप के साथ जितनी चीज़ें हैं वो बता देता हूँ कि हाउ डू वी वर्क विद अ टेक्स्ट टूल। ओके सर। ठीक है? तो शुरुआत करेंगे। आई थिंक हम इस बार थोड़ा-सा मैं आप लोगों को आपको लोगोस के बारे में बताता हूँ और उसी के थ्रू हम टेक्स्ट को भी देखेंगे किस तरीके से लोगोस के लिए टेक्स्ट वगैरह बनाए जाते हैं। तो जनरली आप क्या करिए, स्क्वायर में, जैसे यहाँ पे 16 बाय 11 इंचेस का है, तो आप स्क्वायर में अपना जो क्या बोलते हैं कैनवास है उसको ओपन करिए, क्योंकि जब लोगोस बनाते हैं ना चारों तरफ से वो बराबर होना चाहिए, एक ही डिजाइन का होना चाहिए। तो इसको दोनों तरफ एक ही यूनिट डाल दीजिएगा। ठीक है, एंड देन क्रिएट करिएगा एंड यू विल बी गेटिंग दिस स्क्रीन। ठीक है, अब देखिए हमारा कैनवास जो है वो बकायदा स्क्वायर में हमारे सामने है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में एक ग्रिड लगाएंगे। आपको ग्रिड ओके। हमने देखा ही है, लास्ट टाइम हमने ग्रिड्स यूज किए थे, राइट? तो ये आर्टबोर्ड टूल तक के बारे में भी मैंने आई थिंक कल बता दिया था आप लोग को, है ना? हाँ। तो ये ग्रिड टूल जो है मैं इसको यहाँ पे फ्लाई आउट में ओपन कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट डबल क्लिकिंग ओवर इट। 10 बाय 10 का लेंगे और रेजोल्यूशन एंड ओके करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का मैं ग्रिड बना रहा हूँ। ठीक है, नाउ इस ग्रिड को हम क्या करेंगे, लॉक, कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 से हमने इस ग्रिड को लॉक कर दिया ताकि जो भी डिजाइन मैं इसमें क्रिएट करूं वो इजीली बने। अब इस ग्रिड के ऊपर में अब हो सकता है कि मुझे कई बार सर्कुलर डिजाइन बनाने पड़े मेरे आर्ट वर्क में, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर से ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के एक दूसरा ग्रिड भी क्रिएट करूंगा। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे डबल क्लिक करके हम इसके रेजोल्यूशंस को 10 बाय 10 कर देते हैं, बिकॉज हमने जो ये वाला ग्रिड लिया है वो भी 10 10 का लिया हुआ है। तो विल बी पिकिंग दिस अप सेंटर से ऑल्ट शिफ्ट और ओपन कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम सेट करते हैं आई थिंक इधर। ठीक है, जो कि बिल्कुल
बीच में है, सेंटर ऑफ माय कैनवास, ताकि अब कोई भी सर डिजाइन मैं बनाऊं। यानी आपने पहले सर्कल लिया और उसके बाद उसकी ग्रिड बनाई? नहीं नहीं, ये सर्कल मैंने पोलर ग्रिड टूल, पोलर पोलर ग्रिड ग्रिड टूल। टूल से। हाँ, ओके सर। ये आपको अगर आपके में नहीं मिलेगा तो यहाँ मिल जाएगा, मैंने पिछली बार बताया था। रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल, ये पोलर दोनों ग्रिड ग्रिड्स टूल। मिलते हैं, ओके राइट। सर। हाँ। सो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको कंट्रोल 2, यानी सारे ग्रिड्स को हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। लॉक करें। जी। अब इससे क्या होगा, मेरे को हर डायमेंशन में ड्रॉ करने को इजीली मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, लोगोस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। टेक्स्ट टूल यूज करने के लिए वैसे तो आपको पता ही है, मैंने पिछली बार आई थिंक ये बताया था, टाइप टूल जो है। फिर भी हाँ, मैं टाइप आपको टूल। यहाँ पे और डिटेल में बता देता हूँ कि टी शॉर्टकट है टाइप टूल का, और इसमें 3 मेजर ऑप्शंस मिलते हैं वर्क करने के लिए। टाइप टूल यानी कि हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, ये हॉरिजॉन्टल टाइप करेगा। वर्टिकल टाइप सीधा टाइप करने के लिए, और आपका जो टाइप ऑन पाथ टूल है, ये यानी शेप के ऊपर टाइप करने के लिए। और इसके साथ साथ एक और ऑप्शन होता है जो मैंने बताया था, एरिया टाइप टूल, यानी कि टाइप जो आपने लिखा है वो उसके जो शेप बनाया है उसके अंदर अगर टेक्स्ट को फिल करना है, इन सब चीजों के लिए ये यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ कुछ, आपको डॉक्यूमेंट देता हूँ। डॉक्यूमेंट यानी कि बेसिकली आपके नोट्स के लिए है ये, याद रखिएगा। इसको आप लिख भी सकते हैं और वीडियो मिल जाएगा तो आप उसको वो भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोगोस की, लोगो डिजाइन्स की, ठीक है। अब लोगो डिजाइन्स जो होते हैं वो आपको पता है कि क्या होते हैं। किसी ब्रांड को जब भी इंडोर्स करना पड़ता है या कोई भी ब्रांड शुरुआत होती है तो उसको लोगो तो बनाने ही पड़ते हैं, राइट। हाँ। वो तो उसको चाहिए होगा, लेकिन लोगोस बनाने के लिए भी एक तरीका होता है। ऐसे ही लोगोस की शुरुआत नहीं कर दी जाती है। तो इंडस्ट्री ने कुछ 7 प्रकार के लोगोस का इन्वेंशन किया। इंडस्ट्री ने उनको कैटेगराइज कर दिया, 7 प्रकार के लोगो, ठीक है। तो इन लोगोस के नाम जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आपका होता है मोनोग्राम लोगो। मोनोग्राम लोगो होता है। इसके बाद टाइप लोगो होता है। हायरार्की ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें ओके कोई वो सर। नहीं है, बट ये लोगोस के टाइप्स होते हैं, मोनोग्राम, टाइप लोगो, आपका क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लोगो, आपका क्या बोलते हैं, मैस्कॉट, आपका कॉम्प्लेक्स, एंड और कौन सा, मोनोग्राम लोगो हो गया, टाइप हो गया, एब्स्ट्रैक्ट, मैस्कॉट, कॉम्प्लेक्स, एंड आपका क्या बोलते हैं, there is one basic standard logo is also there, which I am currently, I think there are these type of logos, इसके बाद हम लोग और ऐड कर देंगे। ओके, सो जनरली जो स्टैंडर्ड टाइप्स होते हैं उनमें शुरुआती इतने टाइप्स के लोगोस होते हैं। ओके, नाउ what is a monogram logo, what is a type logo, what is a abstract design, what is a mascot logo, और what is a complex logo। तो सिंपल वे में अगर हम बात करें कि how we can categorize these, तो ये डिपेंड करते हैं क्लाइंट्स पे। अगर हम लोग बात करते हैं, राइट, तो ये जनरली डिपेंड करते हैं क्लाइंट्स के ऊपर में कि क्लाइंट्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं। ओके, लेट मी जस्ट ऐड समथिंग, वन मोर थिंग, मुझे याद आ गया तो आई भूल ना जाऊं मैं। दैट इज एम्बलम लोगो, वन टू, एंड आइकॉन लोगो। ओके, ये
7 टाइप्स ऑफ लोगोज होते हैं। सो जनरली क्या होता है, ये डिपेंड करते हैं आपके किसके ऊपर में, क्लाइंट के ऊपर में, क्लाइंट। कि हमारा जो क्लाइंट है उस पे डिपेंड होता है। अब बात करते हैं क्लाइंट जो है वो किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल, आपने ज्वेलर्स का देखा हुआ है, राइट? किस तरीके से ज्वेलरीज के लोगोज होते हैं, आपने देखे हैं कभी? हाँ सर, कल्याण ज्वेलर्स वगैरह। कल्याण ज्वेलर्स हाँ। के आपने देखे हैं, वो कैसा लोगो होता है कल्याण ज्वेलर्स का? कल्याण ज्वेलर्स का। राइट। हेलो मिस्टर गोविंद, कैसे हैं? हाँ सर। बढ़िया सर। राइट। अब आपका हेलो। कनेक्ट हो गया है। तो हाँ जी। जी। तो हम लोग की जो क्लास चल रही थी वो लोगोस के ऊपर में, हम लोग क्लास चला, लोगोस डिजाइनिंग के ऊपर में अभी बात कर रहे थे। सो आई एम गोना शो यू जी। हाउ एंड व्हाट आर दीज थिंग्स, किस तरीके से अप्लाइड होता है। सो जनरली हम लोग बात कर रहे थे कि लोगोस डिजाइन करते वक्त में, अब जी। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, नो इश्यूज, विल सी कि हम जी। लोग बाद में कैसे इसको कवर अप करेंगे। ओके। सो लोगो डिजाइन्स जो हैं, जनरली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लोगोस। इसमें जब लोगो डिजाइन करते हैं तो जो क्लाइंट होता है उस पे डिपेंड करता है कि आपका लोगो किस टाइप का होगा। मैं, हम लोग ने बात की थी अभी कि अगर आपका क्लाइंट जो है वो कोई ज्वेलरी हम्म। वाले हैं, राइट? तो ज्वेलरी वाले जो क्लाइंट्स होते हैं, जनरली इनका एक हम्म। टाइप होता है। इनका टाइप ये होता है कि इनकी एक यूएसपी होती है। अगर मैं बात करूं, अलग से यूनिक स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं इनके, वो ये होते हैं, नॉट सेलिंग पॉइंट्स, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड पॉइंट होता है उनका, कि ये सबसे पहले 100 साल से ज्यादा की अगर आपके क्लाइंट की लेगेसी है, यानी कि ये 100 साल हो गया है, ट्रेडिशनल क्लाइंट्स हैं ये बहुत समय से अपने वर्क करते आ रहे हैं, कम मार्केट में इनका नाम ऑलरेडी सेटल्ड है और इनकी लेगेसी 100 हम्म। इयर्स की है। तो ये जनरली क्या करते हैं, ये एम्बलम टाइप के लोगोज ही बनाते हैं या बनवाते हैं। अब एम्बलम टाइप का लोगो क्या होता है? एम्बलम टाइप के लोगों की कुछ खासियत होती है। एम्बलम टाइप्स के लोगो जो होते हैं, ये सबसे पहले तो कवर्ड लोगो होते हैं, ठीक है? यानी इनका कोई भी डिजाइन जो है वो आउटर का नहीं होगा। लेट्स जस्ट से इफ आई एम क्रिएटिंग समथिंग, यहाँ पे मैं एक शेप लेता हूँ, डायरेक्टली ओवल का एलिप्स शेप लिया हुआ है मैंने, और हम इधर पे इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है? इट्स एप सिंपल, एक सिंगुलर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, और इस सर्कल के ऊपर में हम एक और डिजाइन को क्रिएट करेंगे। लेट्स जस्ट से मैंने यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट सर्कल, एंड वी आर गोना क्रिएट, ये जो ग्रिड हमने बनाया है, इस ग्रिड से कर्व लाइन भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड विल बी एडिंग अ कर्व लाइन, सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करिए। अब क्योंकि हमने ये जो ग्रिड लाइन बनाई थी पहले, ये बहुत ही स्नैपी होती है, मैग्नेटिक होती है, तो लाइंस इसमें अपने आप स्टिक करती हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको स्नैप कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, और क्लिक एंड ड्रैग ये टूल्स वैसे ही हमने पहले ही सीख चुके हैं। सो जनरली पेन टूल का यूज किया जाता है किसी भी लोगो को डिजाइन करने के लिए। जब आपके पास ऑलरेडी बना बनाया शेप नहीं होता है, तो आप पेन टूल्स का यूज करके अपना क्रिएटेड लोगो बनाते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम गिविंग हियर इज कि मैं इस डिजाइन का यूज करके एक शेप बना रहा हूँ।
और इस डिजाइन को हम क्या करेंगे, लेट्स जस्ट से कि एक एम्बलम लोगो जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो वो कवर्ड होता है, यानी उसका एक आउटलाइन होगी, ठीक है, और उसके भीतर ही सारा का सारा डिजाइन क्रिएट करना होता है। आप सबसे पहले एक आउटलाइन, एक शेप बनाते हैं और उस शेप के भीतर में वो सारे डिजाइन्स को क्रिएट करते हैं, तभी वो एक एम्बलम लोगो कहलाता है। और जो टेक्स्ट होते हैं वो जनरली एम्बलम लोगो के अंदर ही होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एम्बलम लोगो बना रहे हैं तो आप जो भी डिजाइन बनाएंगे वो डिजाइन आपको इसके अंदर रखना होगा। सो लेट्स जस्ट से मैंने ये डिजाइन बनाया, इसको हमने ग्रुप कर दिया है, कंट्रोल जी ग्रुप का शॉर्टकट है। सारे शेप को सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी दबाएं। नाउ मैं इस पे एक कलर दे रहा हूं, लेट्स जस्ट से हम एक कलर क्रिएट करते हैं और थोड़ा सा इसमें ग्रेडियंट दे देते हैं। ग्रेडियंट का शॉर्टकट जी है, हमने प्रीवियसली क्लासेस में देखा ही हुआ है, और इस पे क्लिक और ड्रैग करेंगे। इस पूरे शेप को सेलेक्ट करके यूनाइट कर देते हैं सो दैट, ठीक है, क्लिक करें एंड यू विल गेट ग्रेडियंट ऑन ऑल ओवर योर डिजाइन्स। अब ग्रेडियंट का कलर कैसा रखना है, सो सेलेक्ट करें पर्टिकुलर शेप, जी दबाएं और आपको यहाँ पे ग्रेडियंट की लाइन मिलेगी, जैसा हमने इन डेप्थ में पहले ही देख चुके हैं। सो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको आपके लिए कलर क्रिएट कर देता हूँ। so this is my selection, डबल क्लिक ओवर हियर और इनको हम एक गोल्डन कलर प्रोवाइड करेंगे। सो गोल्डन के लिए थोड़ा सा लाइट कलर, सर इसमें से कंप्लीट गोल्ड और ऐसे कंप्लीट सिल्वर जैसे चमकने वाले कलर्स नहीं आते क्या? इसमें आपको ये जो कलर्स मिलेंगे ना, ये प्रीसेट्स में मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जनरली क्या करते हैं आर्टिस्ट जो है ना, वो गोल्ड का जो रेफरेंस इमेज होता है ना उसको रखते हैं, अच्छा। राइट। उसमें रख के फिर वो एक्यूरेट जो कलर का टेक्सचर होता है ना उसको ड्रॉ करते हैं। ओके सर। सो हमको जनरली, जैसे आपके पास रेफरेंस इमेजेस होंगी, हर एक ग्राफिक डिजाइनर के पास ना एक रेफरेंस गैलरी क्रिएट करनी पड़ती है। वो रेफरेंस गैलरी ही उनकी क्या बोलते हैं, गोल्ड या सिल्वर या जो भी ऐसे कलर्स होते हैं उनको क्रिएट करने में हेल्प आउट करता है। ओके सर। तो जनरली हम लोग यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, इसको एक सिंपली कलर ऐड कर रहे हैं और मल्टीपल हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सेंटर पे थोड़ा सा लाइट रखूंगा और जो हमारा क्या बोलते, जो ये कलर है, जो आउटर कलर है, उस आउटर कलर को भी लास्ट वाले कलर जैसा ही कलर दूंगा। सो आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट दैट। इसको डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट एंड डिलीट, सेलेक्ट दिस वन, pick the eye picker, go over here। Okay, so give me, let me just add this one।
ताकि बीच में हम थोड़ा सा शाइन ऐड कर सकें। अब इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। इसको बीच में फिक्स करेंगे। कलर्स के बीच में आप कितना फेड इन देना चाहें, आप ये जो डायमंड स्लॉट्स हैं इसके थ्रू दे सकते हैं। इसको थोड़ा सैचुरेशन इस कलर को दे देते हैं ताकि हल्का डल रहे। राइट। नाउ अब बाकी जगहों पे इसको कॉपी करना है तो बाकी इमेजेस को सेलेक्ट कीजिए, आई दबाइए और जस्ट क्लिक कर दीजिए। आपके कलर्स में पिक कर दीजिए। ठीक है, ये सब में फिक्स हो जाएगा एंड देन डिजाइन को बीच में ले आइए। कुछ कुछ हिस्से हैं जो कि आप ओमिट कर सकते हैं, तो पेन टूल में हमको बहुत ही इजीली इनको कर्व देना हो या क्रिएट करने के लिए बहुत इजी ऑप्शन मिल जाते हैं। राइट, तो हम थोड़ा सा इनको फिक्स कर देते हैं इधर और इसको हम पीछे डाल देते हैं अपने डिजाइन के, सो दैट एक नाइस से लाइन आ जाए। सर डिजाइन को पीछे इससे किया आपने? मैंने बताया था ना, कंट्रोल हाँ हाँ, स्क्वायर कंट्रोल। ब्रैकेट। हाँ राइट, तो सर कंट्रोल मैंने किया था पर वो होता ही नहीं उससे तो। नहीं होता है, लेकिन आपने ठीक से नहीं किया। लेट मी जस्ट शो यू हाउ। टेक्स्ट टूल में देखिए, ये जो शॉर्टकट है, राइट, आप हाँ। देख रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने शेप को, लेट जस्ट से मैंने ये शेप सेलेक्ट किया है, इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ। ठीक है, और इसी के ऊपर में मैं दूसरे कलर का एक और कलर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस कलर को मुझे पीछे डालना है, तो ये वाला जो शॉर्टकट है, ठीक है, कंट्रोल के साथ मुझे इसको दबाना होगा। तो शेप को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल ये वाला शॉर्टकट दबाइए, तो देखिए वो पीछे चला गया। कंट्रोल के साथ हम्म। पीछे आगे कीजिए, ये होगा, है ना। आपको शेप सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए अच्छा कि अगर शेप। आपको, हाँ, दिक्कत आ रही है उसमें। शेप पहले सिलेक्ट करो उसके बाद करना है सर। जी, तभी वो अप्लाई होगा ना उस पर्टिकुलर शेप में, है हाँ ना, हाँ सर। तभी अप्लाई हाँ होगा। ठीक। तो अगर जब नहीं हो रहा है तो भी दूसरा भी तरीका है, राइट क्लिक करिए, अरेंज में जाइए, ठीक है, और यहाँ से भी कर दीजिए। शेप को सेलेक्ट कीजिए, उस पर राइट क्लिक कीजिए, अरेंज में जाइए और आपको यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड और सेंड टू बैक, ये अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे आखिरी में फेंकने के लिए, या थोड़ा सा पीछे डालना है, या एकदम सामने चाहिए, या तुरंत मतलब फर्स्ट लेयर पे चाहिए डॉक्यूमेंट में, तो सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। ओके ओके ठीक है सर। ओके, सो ट्राई करके देखिएगा, हाँ और सर। अगर कोई इशू होगा तो भी हम उसको वो कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ पाथ फाइंडर से। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं, इसको भी सॉफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट सी दबाएंगे और इसको ये वाले ऑप्शन को रिमूव कर देते हैं। इन पॉइंट्स को हम रिमूव कर देते हैं, सो दैट हमारे पास एक बॉडी का कर्व पोर्शन भी आ जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट पोर्शन भी आए। ओके, और कलर हम सिमिलरली आई दबा के इसी कलर को उठा लेते हैं यहाँ से।
put it right over there. Shift Alt drag. डिजाइन को थोड़ा सा आगे फिक्स करेंगे. राइट, इन दोनों को. अब इसी डिजाइन को हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेते हैं. डुप्लीकेट करने का रिपीटर एक्शन क्या था, जो एक ही एक्शन बार बार होता है. लेट्स जस्ट से कि मैं यहां से यहां तक इसको क्या करना चाहता हूं, रोटेट करना चाहता हूं. ठीक है, और ये ही डिजाइन कॉपी होते होते यहां तक भी कॉपी हो. सो व्हाट आई विल डू, मैं आर दबाऊंगा, इसको मैं सेंटर पे पुट करूंगा. ठीक है, इसका जो ग्रीन कलर का आपको ये दिख रहा है ना क्रॉस है, इसको हम सेंटर पे रखेंगे और ऑल्ट दबा के रोटेट करेंगे. कॉपी किया हमने और कंट्रोल डी. फिर इसको भी छोटा कर लेंगे. अब इलस्ट्रेटर की खासियत क्या है कि कोई भी डिजाइन ब्लर नहीं होता. सारे डिजाइन्स को हम इजीली यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, चाहे कितना भी छोटा बना दे उतना डिटेल में काम हो सकता है. राइट, तो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया. सी, हम इधर पे थोड़ा सा एक और डिस्टेंस क्रिएट करेंगे. ओके, अब लेट्स जस्ट से कि हमने जो डिजाइन बनाया है इसको हम कंट्रोल जी करके एडजस्ट कर देते हैं. अब मुझे चाहिए कि इसके चारों ओर मेरा टेक्स्ट दिखे. राइट, इसी के चारों ओर इसके बॉर्डर पे मेरा टेक्स्ट दिखे. तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली सर्कल बनाऊंगा. ठीक है, इस सर्कल को हम बिल्कुल सेंटर पे इसके फिक्स करेंगे. तो ये डिजाइन जो इंटरसेक्शन का है हमको बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट एकदम सेंटर पे है कि नहीं. अब इस पे मैं स्ट्रोक दे दे रहा हूँ इस कलर का, क्योंकि मुझे स्ट्रोक यूज नहीं करना है एज अ स्ट्रोक, बट फिर भी जस्ट टू रिप्रेजेंट, देखने के लिए हम इसको इस कलर का कर देते हैं. और फिर हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे. सी, टाइप ऑन पाथ टूल. टाइप ऑन अ पाथ टूल, ये कहाँ मिलता है हमको, टाइप टूल के अंदर पे टाइप ऑन पाथ टूल मिलता है. जब आप इस पे क्लिक करते हैं और फिर आपका जो पाथ है जो आपने सेलेक्ट किया है उस पे क्लिक करेंगे, सी टेक्स्ट आ गया. हाँ सर. कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, कोई भी कलर दे सकते हैं. वैसे हमारा जो सेलेक्टेड ग्रेडियंट है वो भी दिया जा सकता है. गोल्डन कलर ही अच्छा लगेगा. हाँ, गोल्डन कलर भी हम उसको दे सकते हैं, बट लेट्स जस्ट फर्स्ट इसको छोटा कर देते हैं. किसी एक कलर में पहले इसको चेंज कर देते हैं ताकि हम देख सके कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कितना बड़ा है. तो इसको टेक्स्ट को साइज छोटा करना है तो हमारे पास कैरेक्टर ऑप्शन है. कैरेक्टर ऑप्शन में सारे के सारे सेटिंग्स मिलती है हमको टाइप्स के या टेक्स्ट को चेंज करने के. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे. ठीक है, ताकि हमारा ये जो डिजाइन है इसके अंदर ही रहे, है ना.
और इसको मूव कराने के लिए हमारे पास सिलेक्शन टूल जो है, उस सिलेक्शन टूल पे जो हमारे पास ये 2 ऑप्शन हमको मिलते हैं, इनका यूज़ करके हम इसको मूव करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट दबा के इसको मूव कराएँगे ताकि हमारा एक जो हमने ऊपर में पीकॉक लिखा हुआ है, वो ऊपर में ही रहे। और जो हमारा नीचे वाला है वो अलग से एक और आ जाए हमारे पास। तो ऑल्ट जो है डुप्लीकेट और क्लोन करने के लिए यूज़ होता है। अब जैसे ही हमने उस पे टेक्स्ट ऑप्शन ऐड किया था, देख रहे हो कि आप क्या बोलते हैं, मेरा जो स्ट्रोक है उसमें से कलर चला गया है। तो मैं कोई दूसरा कलर इफ आई वांटेड टू पुट, आई कुड पुट, बट डायरेक्टली मेरे किस पे चेंज हो रहा है वो मेरे टेक्स्ट पे चेंज हो रहा है। तो मुझे टेक्स्ट की जगह एक और सर्कुलर शेप ऐड करना होगा, अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रोक लाइन देनी है तो। ठीक है, मैं जैसे स्ट्रोक लाइन पे एक वाइट कलर ऐड कर देता हूँ और फिल को हम कर देते हैं नन। ठीक है, और इसी का क्या करेंगे, एक कॉपी लेंगे और इसको आउटर स्ट्रोक में लगा देंगे। कंट्रोल जी। तो इस तरीके के जो लोगोज आप देखते हो, राइट, ये जितने भी हैं इसमें आप मल्टीपल वो देते हैं ना, एक और लाइन रहती है सिंस। कलर्स थोड़े से बढ़ा के डाल देते हैं। तो ये जो सिंस लगाया जाता है नीचे पे, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जनरली एम्बलम लोगोस जो होते हैं वो इस तरीके के क्लाइंट को थ्रो करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ आइकॉन लोगो भी है। अब आइकॉन लोगो आप किस चीज के लिए यूज करते हैं? ठीक है, आइकॉन लोगोस जनरली जो हैं वो मोबाइल एप्स वगैरह के लिए यूज होते हैं। तो जब हम कंपनीज के लिए वर्क करते हैं, किसी मोबाइल कंपनीज के लिए उनके लोगोस बनाते हैं, तो उसके लोगोस जो हैं वो जनरली कहाँ किसके लिए बना रहे हैं, वो मोबाइल ऐप्स के लिए। तो मोबाइल ऐप्स का किस तरीके से लोगो बनता है? उसका लोगो होता है रेक्टेंगुलर जो बनाते हैं। और इसमें हमको डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली जो आपका कंटेंट होगा उसकी इमेज यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई कैरेक्टर बना रहे हैं या किसी गेम का है, तो हमको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे उस गेम का कैरेक्टर का ड्राइंग यहाँ पे देनी पड़ती है। आइदर हम उसको किसी भी वे में ड्रॉ कर सकते हैं, और या फिर अगर मान लीजिए जो कंपनी का लोगो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लोगो है ही नहीं का, या जो आइकॉन लोगो है वो ऐप वगैरह के लिए होता है ना, कंपनी के लोगो के लिए नहीं होता। कंपनी का लोगो तो उसी रीति से बनेगा कि एम्बलम बना रहे हैं या कोई दूसरे फॉर्म का लोगो ले रहे हैं, लेकिन आइकॉन लोगो जो जनरली आपके मोबाइल या डेस्कटॉप में दिखाने के लिए होता है। तो इसका एक ही मेन फीचर होता है कि इसका साइज छोटा होता है। तो हम इसके साइज को किस 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 रेजोल्यूशन पे रखते हैं, जो इसका साइज रखेंगे वो हम लोग रखेंगे 16 पिक्सल। 16 पिक्सल से शुरू होता है, 32 क्रॉस 32 पे जाता है, यानी कि 16 16 भी हमको निकालना पड़ता है। 16 पिक्सल बाय 16 पिक्सल, 32 पिक्सल बाय 32 पिक्सल, 64 पिक्सल बाय
4 पिक्सल, 92 क्रॉस 92। इतने साइज में आपको एक ही लोगो निकालना पड़ता है बना के। ठीक, तो कैसे बनाएंगे? लेट मी जस्ट गिव इट अ कलर और इसको मैं स्मूथ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने मार्जिन ले लिया है रेक्टेंगुलर मार्जिन। सेंटर में जाएंगे, क्लिक एंड ड्रैग, और इसको हम क्या करेंगे, एक और कलर दे देते हैं। ग्रेडियंट भी दे सकते हैं और ग्रेडियंट का फॉर्मेट रेडियल भी चेंज कर देते हैं ताकि हमको थोड़ा सा रिंग फॉर्मेट में मिले। अभी जाओ बाद में। एक और यहाँ पे सेट कर देते हैं और इसका कलर जो है वो फ्लैट रखते हैं, डार्कर फ्लैट। अभी नहीं शांत, मैं उसको मार दूंगी। अभी नहीं, जाओ क्लास शुरू। नहीं अभी यहाँ पे। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया एंड लेट जस्ट ऐड दैट कलर जो कि इसमें अगर हमको रिफ्लेक्शन सेट करने हैं या इसका स्ट्रोक जो होगा वो सिमिलर कलर का होगा लेकिन डार्कर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अगर अंदर की तरफ शेडोज दिखाना चाहता हूँ तो मैं स्ट्रोक को यहाँ पे इनसाइड कर दूंगा। तो इसको हम बढ़ा देते हैं सो दैट हमारा जो डेप्थ है आइकॉन की वो अंदर नजर आए। और मुझे ये पॉइंटी चाहिए, तो पॉइंटी के लिए शिफ्ट सी और इसको पॉइंट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ नजर आएगा। इसका जो स्ट्रोक है नन कर देते हैं और कलर जो है वो हम बढ़ा देते हैं सो दैट हम क्या क्रिएट करेंगे, एक रिफ्लेक्शन नुमा डिजाइन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही डल कलर हम यहाँ ले रहे हैं और इसको बैक में पुट कर देंगे। एक छोटा सा कलर जो कि हमारा सर्कल वाला होगा। अब सी ये रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये डिजाइन जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। बहुत डिजाइन जो है वो बिल्कुल मतलब बोलना चाहिए कि सॉलिड कलर का है, कुछ भी डिजाइन नहीं दिख रहा है। ओके, हाँ सर। राइट। सो अगर मुझे इसके पीछे का डिजाइन दिखाना है, यानी कि मुझे जैसे फोटोशॉप में लेयर को हम लोग क्या करते थे, ओपेसिटी देते थे ना, भी हम ओपेसिटी देंगे। अब इस शेप को ओपेसिटी देने के लिए हमारे पास अपीयरेंस है, प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस मिलता है ना? इस अपीयरेंस को हाँ आप कर सर। दीजिए 80% कीजिए, अपीयरेंस को कर दीजिए 80%, इसको भी 80%। ठीक है, तो अब आपको क्या है, आपके डिजाइन के आर पार भी दिखेगा और इसको भी हम कर देंगे थोड़ा सा कम, लाइक 70 और समथिंग, ताकि इसका कलर भी डल हो जाए। और अंदर पे हम एक और रिंग डालेंगे विच इज वेरी मच डार्क
और इसका स्ट्रोक जो है वो थोड़ा बढ़ा देंगे। तो सेंटर में पिक करते हैं और नीचे में सबसे आखिरी में डाल देंगे। अब इस तरीके का लोगो आप कहाँ पे देखते हैं? मोबाइल में। जी, आपने देखा है इस कैमरा तरीके का लोगो? नहीं, इस तरीके का नहीं, बस कैमरा? कैमरा जैसे लग रहा है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली वैसा वही है। बस ये ज़्यादातर आपका यूज़ होता है किसमें? आपका क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम में, ओके, इंस्टाग्राम। राइट? इंस्टाग्राम, हाँ, आप यूज़ नहीं करते हैं इंस्टाग्राम? नहीं सर। ठीक है, इंस्टाग्राम का लोगो कुछ इस कलर का होता है। जनरली हमने एग्ज़ैक्टली उसका लोगो नहीं बनाया है, बट हमने इंस्पिरेशन उसी से ली हुई है। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा-सा एडजस्ट कर देते हैं और इस डिज़ाइन को थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, प्रीव्यू, ओके। इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, ऑल्ट दबा के नीचे ड्रैग कीजिए, ओके। वन सेलेक्ट बोथ ऑफ दीज, ऑल्ट दबा के नीचे, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, हॉरिजॉन्टल, देयर। ओके, सो ये हो गया आपका आइकॉन लोगो, आइकॉन लोगो। ठीक है। और इसका साइज जो होगा वो कितना, बिल्कुल छोटा साइज रखते हैं, एज यू कैन सी, बिल्कुल छोटा साइज रखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा एक इशू हुआ है, वो ये कि ये भी जो है तो इस डिजाइन को पहले छोटा कर देंगे, फिर इसको बीच में रख के, कई बार होता है ऐसा कि ये जो आपका रेक्टेंगल आपने बनाया हुआ है इसमें हमने सॉफ्ट किया हुआ है, तो इसको ना सबसे पहले ब्लॉक कर लीजिए, नहीं तो वो क्या होगा एकदम सर्कल बन जाएगा। और जब ब्लॉक करने के बाद फिर आप इसको एडजस्ट कीजिए। देखिए छोटे में भी आपको लोगो वैसा ही दिखेगा। एंड जस्ट सेलेक्ट कंट्रोल जी, राइट। सो ठीक है, तो ये आपके हो गए आइकॉन लोगो और एम्बलम लोगो। नाउ आज इतना ही करते हैं, ओके सर। ओके। हाँ। आज हम लोग दो को ही करेंगे, आप इन्हीं को असाइनमेंट में लीजिएगा। हाँ सर। फिर हम लोग कल जो है वो मोनोग्राम लोगोज और टाइप लोगोज में बात करेंगे, ओके। हाँ सर। ओके, तो